डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर और यूजुअल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, या सिंपली हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं इट इज़ दैट केस ऑफ टेलीस्कोप इन विच फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमें सभी को पता है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए या पढ़ा जाए रखने के बाद तो हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं रहता है, इमेज क्लियर बनती है रेटिना पे। सो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसकी वैल्यू होती है फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो ये इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बनेगी वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी बेटा। तो देखते हैं कैसे होता है ये केस, इसमें कैसे इमेज बनती है, ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा। तो देखें बेटा, यहाँ मैंने दो लेंसेज लिए हैं। ये लार्ज फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस है, ये स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस है। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और इसको आई पीस या आई लेंस बोलते हैं क्योंकि ये हमारी आँख की तरफ होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अब हमने हेवनली बॉडीज़ देखनी होती हैं टेलीस्कोप से, तो ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ होगा, वहाँ से रेज इस तरह से आएंगी बेटा। ठीक है बेटा, अब इसमें जब हम केस कर रहे हैं जिसमें फाइनल इमेज जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो रेज ऑब्जेक्ट से आएंगी उनको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जेंटल रखना है हमने, स्लोप उनका क्या रखना है, जेंटल। क्लियर। दूसरा जो है, हमने जो इमेज बनानी है इसमें लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है। तीसरा पॉइंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम क्या करते थे, यहाँ देखते थे कि ये पॉइंट पे जहाँ पे यहीं पे ही दोनों की फोकल लेंथ मैच करती थी, मतलब एफ यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होता था वो एफ नोट होता था, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता था वो एफ ई होता था। क्लियर। जबकि इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा जो इसकी फोकल लेंथ है दैट ओवरलैप्स द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन। मैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू बात कर रहा हूँ। ठीक है, कभी आप सोचें कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इट मस्ट कम दिस साइड, बट इधर क्यों बोल रहे हैं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। जो हम यहाँ मार्क करते हैं, इंडिकेशन देते हैं डायग्राम में, तो एफ नोट जो है दैट विल बी ओवरलैपिंग एफ ई। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अगर ये नहीं रहा तो गड़बड़ होगा। हालांकि इन मार्किंग्स का डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं है, बट हमें साइंटिफिकली चलना है बेटा। और उस सिचुएशन में जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो इसकी फोकल लेंथ इसे ओवरलैप कर जाती है, इसकी फोकल लेंथ को। तो देखते हैं बेटा क्या है। तो इसमें मैंने पहले इसका ऑप्टिकल सेंटर बनाया, दैट इज C1, और फिर इसका ऑप्टिकल सेंटर बनाया, दैट इज C2। क्लियर। लो जी, अब देखो, हमने ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट है वहाँ से रेज एमिट करानी है बेटा। तो पहले बात क्या ध्यान देनी है, आपने स्लोप जेंटल रखना है। स्लोप क्या रखना है, जेंटल, ताकि जो ये यहाँ से रे होते हुए यहाँ पे जाके मिल सके। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपने स्टार्टिंग से ही। ये देखो ज़रा, लो जी, फर्स्ट रे तो ये बन गई हमारी। क्लियर है। अब इसी को ध्यान में रखते हैं, इसके पैरेलल दूसरी रे ले ले। लो जी, ये आ गई सेकंड रे। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट में करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से होते यहाँ लेके आनी है रे, यहाँ पे। ये लो, ये 2 पॉइंट मिल गए, बड़ा आसान है अब तो। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, ये आपका इमेज पॉइंट है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है ये एफ नोट है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज एफ नोट। ठीक है बेटा, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है एफ नोट है, और
मैंने अभी बोला था कि ये इसको ओवरलैप कर जाएगा, इसकी फोकल लेंथ को। इट मीन्स इसकी फोकल लेंथ इस तरफ आएगी, मतलब दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। या फिर तो इसको थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब जरा ध्यान से देखो, ये इमेज बनी है तो इसका नाम भी तो रखेंगे ना कुछ ना कुछ। तो बेटा नाम जब रखा तो इसका है बी डैश, तो मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो। और ये जो है ए डैश। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, वो कहाँ बन रही है हमें पता है, लिस्ट डिस्टेंस पे बनानी है बेटा। तो उसके लिए फिर ज़रा ध्यान से देखें, हमें सबसे पहले एक रे निकालनी है विच इज़ पासिंग थ्रू ए डैश सी टू, स्ट्रेट वे, दोनों तरफ बढ़ा दो उसको, ठीक है जी। तो ये लो जी, ये रे आगे स्ट्रेट, ठीक है, जो ए डैश सी टू से पास होते हुए दोनों तरफ बढ़ा दी हमने। अब क्योंकि मुझे पता है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है इमेज, जो फाइनाइट डिस्टेंस होता है, तो अब बारी आती है इन दोनों रेज की। आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। इसको इधर नहीं लेके आना, बस ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। इस लेंस से इधर नहीं लेके आना। तो अब ये पॉइंट को आप क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, ऐसे फिर इस पॉइंट को मिला देंगे, बस बन गई इमेज। तो देखो क्या होता है, इसको इससे मिलाएंगे, ऐसे इसको इससे मिलाएंगे, तो क्या होता है देखते हैं। तो बेटा जी यहाँ बनी हमारी फाइनल इमेज, आप देख सकते हैं, ठीक है, तीनों यहाँ मिल गई। और यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ साइज ऑफ द फाइनल इमेज, तो वो क्या होगा बेटा, दैट इज़ दिस, ठीक है। और इसको बना दिया हमने ए डबल डैश बी डबल डैश, ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा आपने। और जब हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं उसके लिए बेटा ह्यूमन आई बनानी पड़ेगी ताकि वो एंगल्स को ऑब्जर्व कर सके। इसी को आगे बढ़ा दो, स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, लो जी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये दोनों पैरेलल थी, बट इसमें क्या देखो, यहीं से ये डाइवर्ज हो रही, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं बेटा, ठीक है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें। तो अब जो है यहाँ पे आप ह्यूमन आई बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, चाहे और दूर ले जाओ, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो दैट इज़ अप टू यू, आप कहाँ बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ बना देता हूँ ह्यूमन आई, बस दैट्स इट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब क्या देखना है आपने, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज डी, क्लियर। और ये एफ ई इसके लिए है, ये एफ नोट इसके लिए है, ये ऑलरेडी हो चुका है। बट जरा थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस की बात करूँ, ये एफ नोट पॉइंट है नो डाउट, ठीक है बेटा। बट अगर इस डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ की, दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्लियर है बेटा, यहाँ बना दिया मैंने। और आगे अगर चलें तो यहाँ से ये, अब ये जो देखो क्या है, अगर मैं बात करता हूँ ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है, जो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्लियर। अब इस लेंस के लिए, ये वाले लेंस के लिए, ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है बेटा, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड था, उसी के रिस्पेक्ट में इमेज वैसे बन रही है यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। इट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में जो फाइनल इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें जैसे ऑब्जेक्ट था बिल्कुल एज इट इज़ इमेज बन रही है, बट वो बस मैग्नीफाइड हुई है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, और इसके रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट ये बोल रहा हूँ मैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है फाइनल इमेज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब ये चीज़ भी देखो, यहाँ से यहाँ का जो ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए, तो ये जो दूरी है इसको यू ई बोलते हैं हम, डिस्टेंस को, क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना, जस्ट हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन करनी है और उसे आगे फर्दर सॉल्व करना है। देखते हैं बेटा कैसे होता है। सो बेटा देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
इज़ डिफाइंड, अब देखो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इमेज जो है लिस्ट डिस्टेंस पे बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम डेफिनेशन में पहले ही मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने नहीं मेंशन किया यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई, क्योंकि अब ये आई है लेंस के क्लोज है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है, तो ये आई पे क्या एंगल बना रहा है, टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें। नॉर्मल एडजस्टमेंट में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इनफाइनाइट पे थे, बट अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑब्जेक्ट जो है लिस्ट इनफाइनाइट पे है और जो इमेज है दैट इज एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बेटा, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अब इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये रही इमेज और ये एंगल है बेटा दिस वन, इसको हमने बोल दिया बीटा, और ये एंगल है अल्फा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा, इक्वल होंगे, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m जो है दैट इज बीटा बाई अल्फा, क्योंकि एंगल स्मॉल है इसलिए मैं इसको टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा लिख सकता हूँ, और नंबर दे दिया इसको 1। अब टेंजेंट बीटा की अगर वैल्यू देखें तो बेटा ये वाली ट्राइंगल बन रही है A'(C2'B', ठीक है। इस ट्राइंगल में देखें तो टेंजेंट बीटा क्या बनता है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, सो A'(B') डिवाइडेड बाई B'(C2), इसको नंबर दे देते हैं 2। अब टेंजेंट अल्फा के लिए अगर देखें तो ये ट्राइंगल है बेटा A'(B')B', ठीक है, B'' नहीं सॉरी दैट इज C1, ये एंगल है बेटा A'(C1'B', B'' तो फाइनल इमेज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा अगर देखेंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर है बेटा A'(B') बाई में बेस, ये B'(C1), लो जी, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डाला जाए तो क्या मिलता है हमें वो देखते हैं। देखो m इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, मैं स्टार्टिंग में ही सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ रिवर्स करके, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। अब ये डिवीजन में लेके जाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा बेटा, तो हमने स्टार्टिंग से ही इसको ऐसे किया, इससे कैंसिल हो गया, तो B'(C1) और B'(C2) डिनोमिनेटर में आ गया बेटा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों की वैल्यू डालें, B'(C1) B' ये रहा और C1 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डिवीजन में क्या है B'(C2), B' ये रहा और C2 ये रहा, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस आई पीस, तो उसको हमने क्या लिखा है UE लिखा है बेटा, और क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आई पीस के लिए ये डिस्टेंस ये है जो लेफ्ट में है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही लेफ्ट में होने की वजह से माइनस लेते हैं, सो -UE। लो जी, अब जरा ध्यान से देखें, ये नंबर 4 आया, बेसिक फॉर्मूला आ गया मेरे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन का, ये F0/-UE, बट अब हमने इसी में ही मॉडिफिकेशंस करनी है। क्या क्या है जरा देखो बेटा, हमें पता है आई लेंसेज के लिए लेंस फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला हमें क्या पता है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, क्लियर है बेटा। अब इसमें V होता है इमेज डिस्टेंस, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर ये सारी चीज़ें
मैं इस आई पीस के लिए इसमें अप्लाई करूं और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करूं तो क्या आता है बेटा, देखो इमेज जो है, ठीक है, वी ई, इसके लिए इमेज डिस्टेंस मतलब वी ई वो क्या है, दैट इज इक्वल टू डी। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले क्या क्या करना है हमें। वी ई की जगह क्या करना है, माइनस डी, क्लियर। और यू की जगह पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, माइनस यू ई, और जो फोकल लेंथ है वो तो पॉजिटिव होती है और उसको लिखना है एफ ई। ये चेंजेस इसमें अगर कर दें तो क्या होता है, ये देखें ज़रा, 1/-d, क्लियर है। चाहे आप तो पहले वी ई लिखना चाहें तो वी ई लिख लें, फिर उसके बाद माइनस डी लिख लें, कोई इशू नहीं है बेटा। माइनस 1/u, अब u की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, दैट इज माइनस यू ई, लो जी, इज इक्वल टू 1/f, f की जगह पे क्या आएगा बेटा, एफ ई। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब इसको आगे देखते हैं, इसको सोल्व करें तो क्या आता है बेटा, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाली इस टर्म को यहीं रखें और इसको उठा के उधर ले जाएं और फिर फर्दर देखते हैं क्या चेंज आता है और व्हाट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल रिजल्ट फॉर द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, वो देखना है हमें। तो देखो बेटा क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन आई फिर, दैट इज 1/u(e) इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। क्लियर है बेटा। हमने क्या करना है, अब राइट साइड से 1/fe को कॉमन लेना है। अब हमें पता है कॉमन लेना मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी से डिवाइड करना। तो ऐसा करने पे ये क्या हो जाएगा, 1 इसकी जगह पे अंदर, और 1/fe कॉमन लिया है तो जब इसके नीचे जाएगा 1/fe तो वो रिवर्स हो जाएगा और fe/d, ये आ गया जी, ठीक है। अब वो ये कहना चाहता है कि ये जो रिजल्ट आया हमारे पास 1/u(e) की वैल्यू, इसको मैं नंबर अगर देना चाहूँ तो आई कैन गिव इट 5, ठीक है बेटा। 5 को मुझे इक्वेशन नंबर 4 में लिखना है। ये अब 4 क्या थी, 4 क्या थी, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, लो जी। तो उसमें क्या था, m इज इक्वल टू F0/-u(e) था, F0/-u(e), ठीक है। इसको थोड़ा साफ साफ भी लिख सकते हैं आप। तो क्या होगा, इसमें वैल्यू डाल दे बेटा, ये 4 नंबर इक्वेशन थी। तो देखो -F0 को एज इट इज, ये वाले को, इतने पार्ट को, और 1/u(e) ये रहा, और इसकी सारे की वैल्यू रखूँगा मैं, तो fe 1 + fe/d। सो दिस इज द फाइनल formula for the angular magnification in that case in which final image is formed at least distance of distinct vision। अब कई बार क्वेश्चन मन में आता है बेटा कि ये इसमें लिस्ट डिस्टेंस पे बन रही है तो मैग्नीफिकेशन ये आ रहा है, और जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है टेलीस्कोप की उसमें इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बनती है, उसमें मैग्नीफिकेशन कुछ और आती है। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि ये जो केस है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैं सीधा सीधा यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट हेयर मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, and that is F0/fe 1 + fe/d। क्लियर है बेटा, याद रखेंगे ये चीज़। और अगर हम मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम की बात करें तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमने फार्मूला पढ़ा था F0/fe और साथ में यहाँ माइनस। क्लियर, ये बातें ध्यान रखनी है बेटा। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।